आप सब लोग। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हो, मैं आपका पंकज। आज बात करते हैं एक मशहूर दवा के बारे में। जानते हैं ये किस काम आती है, कैसे इसका यूज होता है और कब कब इसका यूज लिया जाता है। दोस्तों, दवा का नाम है एसिब्रोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टिन टैबलेट। दोस्तों, आपके या आपके घर में कभी ना कभी इस दवा को डॉक्टर ने जरूर लिखा होगा, किसी जानने वाले को। तो जानेंगे आज एसिब्रोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टिन के बारे में। आखिर ये दवा क्या काम आती है, कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और इसे सही तरीके से लेना क्यों जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं इस दवा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम यह दवा है क्या। दोस्तों, एसिब्रोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टिन दो अलग अलग दवा का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक ही टैबलेट में मिलाया गया है। इसमें जो एसिब्रोफाइलिन होता है वो एक ब्रोंकोडायलेटर और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। यानी यह दवा जो है फेफड़ों की जो नलियां होती हैं, एयरवेज, उसको चौड़ा करती हैं और सूजन को कम करती हैं। अब बात आती है एसिटाइलसिस्टिन की, तो एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। यानी यह जो हमारी छाती में जो कफ जमा हो जाता है उसको पतला करने का कार्य करता है, जिसका फायदा यह होता है कि यह दवा बलगम के साथ, खांसी के साथ बलगम को आसानी से बाहर निकाल देती है। इस टैबलेट में एसिब्रोफाइलिन जो होता है 100 मिलीग्राम और एसिटाइलसिस्टिन 600 मिलीग्राम उपस्थित होता है। इस टैबलेट को अगर आप मेडिकल स्टोर से खरीदने जाते हैं तो आप किस नाम से खरीदोगे, तो उसके लिए कुछ ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। वो ब्रांड नेम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ब्रांड नेम है पल्मोक्लियर, एबीवेज, एबीफाइलिन, ब्रोक्लियर आदि। जिस भी नाम से आपको यह मिलती है आप उस नाम से इस दवा को ले सकते हैं। अगर आपको सेम कंपोजिशन में एरिया वाइज अलग अलग दवा मिलती है लेकिन कंपोजिशन सेम होना चाहिए तो आप आसानी से उसे खरीद सकते हैं। एक मिनट रुको। दोस्तों, अब बात आती है एसिब्रोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टिन दवा के यूज की। आखिर ये किन बीमारियों में दिया जाता है और आसान भाषा में हम इसे समझेंगे। सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आखिर ये होता क्या है अब बताते हैं आपको। अगर किसी को महीने से लगातार खांसी और बलगम की शिकायत रहती है तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बलगम आता है, तो उसको पतला करके इस दवा को देने से उस बलगम जो है पतला होता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, और जिससे श्वास लेने में बहुत ही आसानी होती है और राहत मिलती है मरीज को। अब अगला आता है सीओपीडी पेशेंट। दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि सीओपीडी क्या है, आखिर किस मरीज को सीओपीडी का पेशेंट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित है, अक्सर वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कारण हो सकता है, लंबे समय से उसको खांसी हो सकती है। दोस्तों, होता क्या है, सीओपीडी पेशेंट को ना, मरीजों को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी भरकम बोझ रख दिया गया हो, और हवा का जो दबाव होता है सही से निकल नहीं पाता है। तो उस तरह के जो मरीज होते हैं उसको सीओपीडी पेशेंट, उस तरह के मरीज में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिब्रोफाइलिन जो है हमारी छाती में जो एयरवेज होते हैं चेस्ट में, उसे खोलने का काम करती है, और एसिटाइलसिस्टिन जो बलगम जो जम जाता है तो उसको पतला करके खांसी के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करती है। अब आती है बात दोस्तों अस्थमा की। अस्थमा में क्या होता है, अचानक सांस फूलने लगती है, छाती में जकड़न हो जाती है, गड़गड़ाहट हो जाती है, गले में सीटी जैसी आवाज़ें आने लगती है, तब इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा को देने से क्या होता है, हमारी श्वास नलियाँ चौड़ी हो जाती है, मतलब खुल जाती हैं, और जो सूजन जो है वो कम हो जाती है, जिससे अस्थमा जो मरीज होता है, अस्थमेटिक मरीज होता है, उसको श्वास लेने में बहुत आसानी होती है, राहत मिलती है। अब आती है दोस्तों एलर्जी
ब्रोंकाइटिस की बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मरीज को एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, बलगम बनने लगता है, और वो मैक्सिमम जो होता है प्रदूषण के कारण या फिर जो फॉग होता है वो उस तरह से इरिटेशन होने होता है, इसके कारण से होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी डोजेज के बारे में। बड़े दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके डोजेज की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इस दवा को डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। आमतौर पर हम एडल्ट मतलब वयस्क में जो दवा जो होती है दिन में 2 बार लेना चाहिए, वो भी खाने के बाद। इसे कभी खाली पेट ना खाएं सबसे पहले तो। अब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले तो टैबलेट को पूरा निकलें, तोड़कर मत खाएं, कभी चबाए मत, आधी मत खाएं, उसे पूरा ही लीजिए। और दूसरी बात, दवा जो है मरीज के अनुसार अलग अलग हो सकती है उसकी कंडीशन पर। अब बात आती है दोस्तों साइड इफेक्ट की। देखो दोस्तों हर दवा का हर किसी को फायदा नहीं कर सकती। कभी कभी किसी को कोई दवा साइड इफेक्ट भी कर जाती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूँ उन बातों को। साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, जैसे उल्टी आना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, पेट में गैस बन जाना, नींद ना आना, बेचैनी आना। तो अगर ऐसी कोई शिकायत होती है इस दवा को लेने से तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। दोस्तों अब आती है बारी कुछ प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन, यह दवा जो है ना उन मरीजों को नहीं लेनी चाहिए जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो पहले से ही, लीवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, महिला गर्भवती हो, या महिला स्तनपान कराती हो, या छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम हो। दोस्तों अब मरीजों के लिए एक बेहतर सलाह है, दवा हमेशा खाना खाने के बाद लें और दवा के साथ भरपूर पानी पिए ताकि बलगम जो है आसानी से बाहर निकल जाए। अब दूसरा, धूम्रपान और प्रदूषण से बचें। हमेशा दोस्तों डॉक्टर के द्वारा बताई गई ही डोज लें, आप ओवरडोज ना करें उसे। तो दोस्तों आज आपको मैंने बताया और हमने सीखा एसिरोफाइलिन और एसिटाइलसिस्टिन दवा के बारे में। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।